1.4 का नया क्वेश्चन, चौथा और पांचवा क्वेश्चन बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा एकदम छोटा सा है, देख लो समझ में आ जाएगा। चौथा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और क्या बोलते हैं, सर्वांगसम और समरूप में अंतर मैं पहले ही करा दिया था। ये बताओ तो समरूप को हम सर्वांगसम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, लेकिन सर्वांगसम को समरूप जरूर बोल सकते हैं। आया ना? तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें बोला है दो समरूप त्रिभुज यदि समरूप है तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो कोई भी त्रिभुज बना लो अपने हिसाब से, छोटा सा बन गया एक, और ये बन गया एक समान दिखा। ए बी, ये सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। ज़रूरी नहीं है जो मैं नाम दे रहा हूँ वही दोगे, अपने अकॉर्डिंग जो करना है करना। ठीक, क्या सिद्ध करना है? ये क्या है, समरूप है, लेकिन समरूप के बाद हमें निकालना क्या है, ये सर्वांगसम है। वही तो बोला है क्या क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। हाँ, अरे क्षेत्रफल बराबर है ना, बच गए। दोनों का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, तो ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी क्या बोला है, सर्वांगसम है। ये अब समरूप बोले, सर्वांगसम। देखो ना, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सिद्ध करने बोला है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर, ये समझ आया? सिर्फ इतना ही कि अब दिया है, क्या दिया देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया पहले ही बता दिया था जिस समय थेल्स प्रमेय किया था। तो एरिया किसका बराबर होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पी क्यू आर के क्षेत्रफल के। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो समरूप त्रिभुज की आनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। होगा। तो एरिया ऐसे करता हूँ मैं, ए बी सी ले लेता हूँ और एरिया पी क्यू आर। तो इसका मैं यदि ए बी ले रहा हूँ तो उधर संगत भुजा कौन बनेगी, पी क्यू। क्या बनेगा, पी क्यू। मैं क्या कर देता हूँ, इसका स्क्वायर। देखो स्क्वायर करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, एक का बस तो नहीं कर रहे हैं। तो मान बढ़ेगा तो दोनों का ही मान बढ़ेगा, एक का बढ़ेगा क्या, नहीं, दोनों का ही बढ़ेगा। सेम वैसे ही ए बी बटे पी क्यू ले रहा। हाँ, अब बी सी बटे क्यू आर, ये भी ले सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर, इसका भी स्क्वायर लगा दो। और एक ए सी बटे में पी आर। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से आया, निकल गया। अब देखो, यदि हम लोग क्या करें, इसके स्क्वायर्स को काट दें। स्क्वायर को क्या करोगे, काट दो, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, और एक दूसरे के इक्वल है। तो स्क्वायर यदि कटा तो क्या मिलेगा अपने को फाइनल लास्ट में, ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी सी बटे क्यू आर बराबर में ए सी बटे पी आर। मिला? समझ आया? अब ध्यान से देखना, ए बी इसके बराबर में क्या दिखा, पी क्यू। ए बी बराबर में क्या मिलेगा, अरे मैं सब कुछ एक समान लिख दिया क्या, नहीं ठीक तो जा रहा है, ठीक जा रहा है। अब देखो, हमें क्या निकालना है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम के लिए 9th क्लास में और इसके पहले वाले चैप्टर में भी कुछ गुणधर्म पढ़े हो। जैसे याद है, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, सर्वांगसमता प्रमेय से करके पढ़े थे ना। वही लगेगा। देखो, ए बी के बराबर में क्या मिलेगा हमें, पी क्यू। ए बी के बराबर में क्या मिलेगा, पी क्यू, क्योंकि तीनों को हमने एक दूसरे के इक्वल सिद्ध कर दिया है। तो बी सी के बराबर में क्या मिलेगा, क्यू आर।
ए सी के बराबर में पी आर। आया? ये क्या है? ए बी और पी क्यू क्या है? भुजा। ये वाला भी क्या है? भुजा। ये क्या है? भुजा। अब भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से क्या हुआ? यहाँ लिख लेना, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है किसके? पी क्यू आर के। और यही तो अपने को सिद्ध करने बोला है। प्रूव हो गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बस कुछ नहीं करना, दोनों को सबसे पहले समरूप लेना। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो बराबर है बोला है, तो अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी? समान। तो ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर। हमने क्या कर दिया? उसका स्क्वायर, स्क्वायर को हटाए तो क्या निकला? ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी के बराबर में क्या मिला? पी क्यू। वैसे बी सी के बराबर में क्यू आर, ए सी के बराबर में पी आर। समझ आया? नोट कर लो। अब देखो 5वां क्वेश्चन को, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। त्रिभुज बना लो। ए बी सी, फोकट मिटाए। पी क्यू और ये आर। आया? हमें क्या सिद्ध करना है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात का क्या होता है? वर्ग होता है। संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग। तो यहाँ पर क्या करोगे? बीच में कोई एक माध्यिका डाल दो, लंब। ये लो, इसको ए बी सी क्या नाम करें? ई। चलो लो, तुम लोगों के हिसाब से इस बार नहीं चलूँगा, मैं पी नाम करूँगा। कहाँ? अरे एक हो गया ना, तो छोड़ो इसको, छोड़ो। रुको रुको, मैं एक कर देता हूँ। लो पी, और इसको मैं करता हूँ पी डेस। अब कहाँ एक हुआ? कुछ नहीं होगा, रुको रुको ना, मैं बताता हूँ। मस्त है, मेरा बुद्धि एकदम ठीक है। चलो क्या क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है क्या? समरूप त्रिभुज है ना? ये तो अपने को क्वेश्चन में दे दिया है। दो क्या है? समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। ये समझ आया? अब बताओ, दोनों त्रिभुज समरूप है तो जो इनका अनुपात है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अनुपातिक भुजा क्या होगी? समान होगी, बराबर। तो ए बी बटे पी क्यू होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर में बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। वैसे ही ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। ये समझ आया कि नहीं आया? कहाँ से आया? आया। अब यदि हम क्या कर दे? पूरे का स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं, तो इसका भी क्या कर दोगे? स्क्वायर। आया? अब एक त्रिभुज और बना है, देखो ध्यान से, ए बी पी। यहाँ पर ए बी पी, एक त्रिभुज क्या मिला? ए बी पी। हाँ चलो ए पी बी कर देता हूँ, कर दिया। तो ये भी समरूप होगा किसके? पी क्यू पी डेस के होगा, पी क्यू पी डेस, क्योंकि दोनों ही तो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। वैसे सेम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों में से कोई भी लो, चाहे ये दोनों वाला लो या ये दोनों लो, बनेगा वही। आया? तो अब ये वाला त्रिभुज भी क्या है? अब इसको मिटा देता हूँ, ये लो समझने के लिए, गायब कर दिया। अब इसमें बताओ अनुपातिक भुजा ए बी, अच्छा यहाँ लिख लेना, ए बी सी बटे पी क्यू आर होगा ना? ए बी बटे पी क्यू मिलेगा। वैसे ही ए पी बटे पी पी डेस, बी पी बटे क्यू पी डेस। आया? अब ध्यान से देखो, ए बी बटे पी क्यू है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम कर लेना, समीकरण 1 से। ए बी बटे पी क्यू है कि नहीं? है।
तो हम क्या कर देंगे, ए बी बटे पी क्यू यहाँ भी है, उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी बटे पी पी डेस। तो समीकरण 1 व 2 से, इसको नाम कर दो 2, समीकरण 1 और 2 से देखो ए बी बटे पी क्यू, यहाँ भी ए बी बटे पी क्यू है, उसके बराबर में हमने क्या सिद्ध कर दिया, ए पी बटे पी पी डेस, ए पी बटे पी पी डेस। और यही तो सिद्ध करना था, माध्यिकाओं के वर्ग क्या होता है, क्या होता है, वर्ग का अनुपात समान होता है। देखो ना क्वेश्चन में तो दिया है, माध्यिकाओं के वर्ग त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखो माध्यिका क्या डाले थे, ए पी, इसमें माध्यिका पी से पी डेस, तो इसके माध्यिकाओं का क्या होगा, वर्ग। अगर मैं इसके मान को यहाँ रख दूँ, ए बी बटे में पी क्यू, उसका स्क्वायर पहले से है, यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डायरेक्ट ए पी बटे पी 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 डेस। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है ना, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और यहीं से अपने को सिद्ध करना था। देखो हो गया प्रूफ। समझ आया कि नहीं आया? खत्म ये प्रश्नावली।